गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 13 क्रिया एवं काल। क्रिया क्या है? क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे हम क्रिया कहते हैं। और क्रिया की दो विशेषताएं होती है, एक जिससे किसी कार्य का करना पाया जाए और दूसरा जिससे किसी कार्य का होना पाया जाए, यानी कार्य हो या कार्य के होने का पता चले। जैसे वर्षा हो रही है, रहीम बीमार है, यह कार्य खुद हो रहा है, स्वयं हो रहा है। कार्य करना, मजदूरों द्वारा कार्य किया जा रहा है, रमेश पुस्तक पढ़ता है। यानी जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे हम क्रिया कहते हैं। और क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। इसी में हम प्रत्यय लगा के और भी क्रियाएं बनाते हैं। जैसे आप देखेंगे, लिखना, लिखूं, लिखो, लिखूंगा, लिखता हूं, लिख रहा हूं, इन सारे ही शब्दों में लिख क्रिया का मूल रूप है तथा धातु के साथ प्रत्यय जोड़कर क्रियाएं बनाई गई हैं। जैसे लिख प्लस ना लिखना, पढ़ प्लस ना पढ़ना। क्रिया के भेद। क्रिया के भेद के दो आधार होते हैं। पहला कर्म के आधार पर क्रिया के भेद तथा दूसरा संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। संरचना यानी बनावट। आइए हम पढ़ते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? पहला अकर्मक क्रिया। अकर्मक का अर्थ है बिना कर्म के। अकर्मक यानी बिना कर्म के जो क्रियाएं होती हैं उन्हें हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। इनके साथ कर्म नहीं होता तथा क्रिया का फल कर्ता पर पड़े। कर्ता का अर्थ है कार्य करने वाले को हम कर्ता कहते हैं। जो कार्य को, उस काम को कर रहा है, वो कर्ता होता है। तो काम करने का फल अगर कर्ता पर पड़े तो वो अकर्मक क्रिया होती है। आप हमेशा वाक्य में ध्यान देंगे, अगर कार्य का फल कर्ता पर पड़े तो वह अकर्मक क्रिया होगी। जैसे यश और सोहन दौड़ रहे हैं, बच्ची सो रही हैं। इन दोनों ही वाक्यों में दौड़ रहे हैं तथा सो रही हैं क्रियाओं का कोई कर्म नहीं है तथा क्रिया का फल कर्ता पर पड़ रहा है। दौड़ रहे हैं यश और सोहन, सो रही है बच्ची, अतः ये अकर्मक क्रियाएं हैं। अकर्मक क्रियाओं के व्यापार और फल दोनों कर्ता पर पड़ते हैं। क्रिया से पहले हम क्या, किसे और किसको प्रश्नवाचक शब्द लगाकर प्रश्न करने पर यदि कोई उत्तर नहीं मिलता तो वह क्रिया अकर्मक क्रिया मानी जाती है। आप हमेशा याद रखेंगे कि अगर क्रिया से पहले हम क्या, किसे या किसको लगा के प्रश्न पूछे और अगर कोई उत्तर ना मिले तो वह क्रिया अकर्मक क्रिया होती है। जैसे इन दोनों ही वाक्यों में क्या हंस रहा है तथा क्या सो रही है, प्रश्न करने पर कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, अतः ये अकर्मक क्रियाएं हैं। दूसरा है सकर्मक क्रियाएं। सकर्मक का अर्थ है क्रिया के कर्म के साथ। सकर्मक का अर्थ है कर्म के साथ, यानी वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म लगे तथा क्रिया का फल कर्म पर पड़े उन्हें हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे माताजी पिताजी फल लाए हैं, माँ ने पत्र लिखा है। उपर्युक्त वाक्यों में क्या लगाकर प्रश्न करके हम देखें। पिताजी क्या लाए? पिताजी फल लाए। माँ ने क्या लिखा? माँ ने पत्र लिखा। यहाँ प्रश्न का उत्तर मिल रहा है, अतः ये सकर्मक क्रियाएं हैं।
क्रिया के साथ क्या, किसे और किसको प्रश्न करने पर अगर उत्तर मिले तो सकर्मक क्रियाएं होती है, तथा क्रिया के साथ क्या, किसे और किसको प्रश्न करने पर कोई उत्तर नहीं मिले तो वह अकर्मक क्रियाएं होती है। तो आप वाक्य में इसको पहचानने के लिए प्रश्न पूछकर अवश्य देखेंगे कि क्या, किसे और किसको इसका उत्तर मिले तो सकर्मक क्रिया है, और अगर इनका उत्तर ना मिले तो अकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया भी दो प्रकार की होती है। एक कर्मक क्रियाएं, जिन सकर्मक क्रियाओं में एक ही कर्म होगा उन्हें हम एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने पिताजी से जेब खर्च लिया, मैं निबंध लिखता हूं। इन वाक्यों की क्रियाओं का एक एक कर्म है, जेब खर्च और निबंध, अतः इन वाक्यों की क्रियाएं एक कर्मक है। क्रिया के साथ प्रश्न पूछने पर जो उत्तर, क्या प्रश्न पूछने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वह मुख्य कर्म होता है। दूसरा है द्विकर्मक क्रियाएं। जिन सकर्मक क्रियाओं के साथ दो कर्म होते हैं उन्हें हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सीता ने मुझे चित्र दिया, इस वाक्य में क्या और किसे प्रश्न करने पर निम्नलिखित उत्तर मिलते हैं। क्या दिया, चित्र, और किसे दिया, मुझे। अतः इस वाक्य में दो कर्म है और यह द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण है। आप ध्यान रखेंगे कि जिन कर्मों में, इन कर्मों में जो कर्म क्या का उत्तर देते हैं वे प्रधान कर्म माने जाते हैं, तथा जो कर्म किसे या किसको का उत्तर देते हैं वे गौण कर्म माने जाते हैं। यानी प्रधान का अर्थ होता है मुख्य, और गौण का यहाँ पे अर्थ है जिसका मुख्य से थोड़ी जिसकी वैल्यू थोड़ी कम हो, गौण। मुख्य कर्म क्रिया से पहले तथा गौण कर्म क्रिया के बाद आता है। मुख्य कर्म अप्राणीवाचक होता है तथा गौण कर्म प्राणीवाचक होता है। आप इन नियमों को याद करेंगे तथा कर्म के आधार पर क्रिया के भेदों को ध्यान से पढ़ेंगे। कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं, तथा कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक एवं सकर्मक। सकर्मक क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, कर्ता पर नहीं, तथा अकर्मक क्रिया में फल कर्ता पर पड़ता है। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया तथा द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया में एक कर्म मुख्य होता है तथा दूसरा गौण। यहां तक आप बुक में ध्यान से पढ़ेंगे तथा इसको समझेंगे। अगले वीडियो में हम संरचना के आधार पर क्रिया के भेद पढ़ेंगे। धन्यवाद।